नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में मुख्यमंत्री की नींद उड़ी हुई है और उनके एक मंत्री ने कहा कि एक ऐसे ही मामले में जब पिछले सीएम ने इस्तीफा नहीं दिया था तो वो क्यों देंगे। बिल्कुल सही है, आखिर आप भी सत्ता में वही करने आए हैं जो पिछली सरकारों ने किया है। और अगर दो सरकारों में अंतर हो गया तो जनता के लिए भी चुनना आसान हो जाएगा कि किसे वोट दें। इसलिए सबसे पहले तो बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बाबूलाल गौर जी का हम आभार प्रकट करते हैं। आखिर जनता को भरमाए रखना मामूली बात तो है नहीं। विवादित बयान देने में गौर जी का एक अपना इतिहास रहा है और इस बार राजनीति के गिरते स्तर में उन्होंने चार चांद लगाने का काम किया। उनकी इस उपलब्धि पर आप चाहें तो 1 मिनट का मौन रख सकते हैं। इधर बिहार में सहरसा की स्थिति यह है कि अब नासा की नजर उस पर पड़ जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि समस्याओं में जितनी विविधता सहरसा खुद में समेटे है उतनी तो पता नहीं कहां देखने को मिले। बाढ़ राहत सामग्री में लूट, सरेआम गोलीबारी, अपहरण का प्रयास, सरकारी योजनाओं में घोटाला जैसी घटनाएं सहरसा का प्राकृतिक सच बन चुकी हैं। सुना है कि आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ के लिए सहरसा को पूरे विश्व में जाना जाता है। आजकल स्थिति है कि बैंक से पैसे लेकर निकलिए तो बंदूक लिए स्वागतकर्ता रास्ते में खड़े होते हैं और उन्हें देखते ही आप शास्त्रार्थ भूल जाएंगे, बस अर्थशास्त्र का बिगड़ता हुआ संतुलन लेकर घर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी इस पर ध्यान देंगे। रहा सवाल उम्मीदों के धुलने का तो सहरसा के लिए कुछ ही काफी है। डीएनए की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जो बताती है कि वादों की बुनियाद पर ही राजनीति की इमारत रखने वालों की कोई कमी नहीं है। दल चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, कुछ सवाल बहुत ही गंभीर होते हैं। एक रिपोर्ट आई है सहरसा से। मुकेश सिंह हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम सहरसा के हालात का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। सहरसा दो बातों के लिए जाना जाता है। एक तो प्राकृतिक आपदा का कहर और दूसरी बात सरकारी उदासीनता। अफसोस है कि दोनों पहचान नकारात्मक है, पर सच भी यही है जो आप सुन रहे हैं। सहरसा जिले में 741 प्राथमिक विद्यालय और 509 मध्य विद्यालय हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिले के सभी विद्यालयों में अभी तक बच्चों के हाथों में किताबें नहीं पहुंची। बच्चे स्कूल तो आते हैं, लेकिन बिना किताब के गुरुजी उन्हें जो पढ़ाते हैं वे वही पढ़कर अपने घर लौट आते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर किताब ना हो तो वे क्या पढ़ा रहे होंगे। आइए आपको दिखाते हैं जिला मुख्यालय के आसपास स्थित 5 स्कूलों की हकीकत। हमारे पास किताब नहीं है, इसके चलते हम पढ़ नहीं सकते, बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग अभी 8 क्लास में, बाजार में भी किताब नहीं मिल रही है जिससे हम खरीद के पढ़ सके। अभी हमें बहुत दिक्कत हो रही है बिना किताब के। बिना किताब के ही पढ़ रही हो? हाँ, लेकिन बिना किताब के हम लोग क्या पढ़ेंगे, किताब ही नहीं है। ऐसी दुर्दशा से शिक्षक भी आहत हैं और सभी एक सुर में कहते हैं कि गुहार तो बहुत बार लगाई पर नतीजा नहीं निकला। बिना किताब के पढ़ाई मुश्किल है, लेकिन कक्षा 7 और 8 में पढ़ने वालों के लिए भी किताबें नहीं है और जो हालात है उसे देखते हुए अगले 1 महीने में भी सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती। हम लोग अपने स्तर से पढ़ा रहे हैं, परंतु किताब बच्चों को नहीं मिली है, तो कुछ दिक्कतों के साथ जो अपने स्तर से हम लोग प्राइमरी पढ़ाई या शुरुआत की पढ़ाई वो पढ़ा रहे हैं। बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक दिन टेंशन से हम गुजरते रहते हैं। टीचर नहीं है, बच्चे क्या, बच्चा गार्जियन से भी हमको सॉल्व करना पड़ता है। और पदाधिकारी के यहाँ भी हम जाते हैं, गुहार लगाते हैं, लिखते लिखते मेरा फाइल मोटा हो गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ना टीचर है, ना फर्नीचर है, ना बुक है। लेकिन स्कूल है। स्कूल है। ये तो तमाशे का स्कूल है। ये स्कूल की भी स्थिति बहुत ही दयनीय है, जर्जर स्थिति में। मजबूरी में लिपटे बयान के बाद आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीआरसी का नज़ारा देखिए। किताबें कमरों के अंदर बच्चों के भविष्य की तरह अंधकार में रखी हुई हैं। बाहर से तालाबंदी है, यानी उम्मीद की किरण की तरह कुछ भी कमरे के अंदर आना मना है। बिहार के शिक्षित होने का सपना हो सकता है कि इन तालों के आगे
हार मान लें। अगर ऐसा हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी प्रयास ऐसे ही तालों में बंद दिखते हैं जिसकी चाबी गुमशुदा होती है। जुलाई का महीना है, लेकिन सरकारी विद्यालय में बच्चों के हाथ तक किताब नहीं पहुंची है। लेकिन किताब को सराहा जा रहा है, बेजा बर्बाद किया जा रहा है। देखिए यहाँ का नजारा। अभी हम कहरा प्रखंड में मौजूद है और यहाँ प्रखंड का जो बीआरसी है वहाँ का यह नजारा है। देखिए किताब किस तरह से छितराई हुई है। तमाम देखिए किताबें यहाँ पड़ी हुई है जो बेजा बर्बाद हो रही है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बच्चे अगर इस किताब का इस्तेमाल करते, नौनिहाल अगर इस किताब का इस्तेमाल करते तो उनका भविष्य संवरता। लेकिन हद की इंतहा है कि यहाँ किताब जो है फेंके हुए हैं, बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है, कोई इसे देखने वाला नहीं है। हद की इंतहा है, बदइंतजामी की इंतहा है। हम अपने दर्शकों को और भी नजारा दिखाना चाहेंगे कि यह कमरा बंद है जिसकी तस्वीर अभी हमने दिखाई है। कमरा बंद है और खिड़की से हमने तस्वीर दिखाई है। अब हम आपको दूसरे कमरे की भी तस्वीर दिखाते हैं। यह कमरा भी बंद है, यहाँ भी ताला लगा हुआ है, लेकिन हम अपने दर्शकों को खिड़की के माध्यम से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस कमरा का भी किस तरह से खिड़की खुला हुआ है और तमाम किताबें जो है भीतर में किस तरह छितराई हुई हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल बहुत सीधा है कि शिक्षा को लेकर गंभीरता का सच क्या है। तमाम प्रयासों के बावजूद अगर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है तो वजह आपके सामने है। जरा सोचिए कि बढ़ता बिहार का नारा ऐसी हकीकत से टकराकर कितना आगे बढ़ पाएगा, और नारा अगर बढ़ भी गया तो क्या बिहार बढ़ पाएगा। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। सहरसा की स्थिति क्या है उसका अंदाजा आप सहरसा की खबरों को पढ़कर या देखकर आसानी से लगा सकते हैं। हमने आपको स्कूल का सच दिखाया। आइए हम सहरसा में कानून व्यवस्था के हालात का डीएनए टेस्ट भी करते हैं। इसी 5 जुलाई को यानी रविवार की खबर थी। बंसही थाना क्षेत्र में अरजपुर एक जगह है। अरजपुर के बहियार में वार्ड सदस्य की बेटी की हत्या गोली मारकर कर दी गई। इस हत्या के पीछे वजह क्या थी अभी तक किसी को पता नहीं चला। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। तो रविवार की हत्या का ये मामला सामने आया था। रविवार को ये मामला सामने आया। अब देखिए मंगलवार को क्या हुआ। मंगलवार को विद्यापति नगर में एक युवक ने अपराधियों को गोली मार दी गई और इस मामले का सच क्या है किसी को पता नहीं चल पाया। पुलिस के हाथ इस मामले में भी खाली है। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आगे देखिए अगली घटना सामने आ गई। जेडीयू के बागी विधायक हैं नीरज बबलू, उनसे 5 लाख की रंगदारी की मांग की गई। यानी नेता भी सुरक्षित नहीं है सहरसा में। और आगे चलिए, बुधवार को सौर बाजार में व्यापारी से 2 लाख रुपए लूट लिए गए। इसके अलावा डीबी रोड जो काफी व्यस्त इलाका माना जाता है, उस डीबी रोड में बैंक से पैसा निकाल कर आ रहे शिक्षक से भी पैसे लूट लिए गए। यानी कानून और व्यवस्था जैसे शब्द सहरसा में गायब हैं। और अपराध की स्थिति देखिए आपने, लूट, गोली मारकर हत्या, वो भी दिन दहाड़े, अपहरण, रंगदारी, यानी हर तरफ और हर तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। आइए अब सहरसा में यातायात की सुविधा की भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर लोग किस हालत में रहते हैं। मधेपुरा रेलवे स्टेशन से सुबह 3 बजे एक सवारी गाड़ी समस्तीपुर के लिए खुलती है। दूसरी है कोसी एक्सप्रेस, मुरलीगंज से 4 बजे मधेपुरा होते हुए पटना के लिए आती है। तीसरी है सुबह 6 बजे जो समस्तीपुर के लिए ही है। 7 बजे एक और सवारी गाड़ी है जो बनमनखी से समस्तीपुर के लिए जाती है। और इसके अलावा सिर्फ एक और सवारी गाड़ी है जो मधेपुरा से सहरसा के लिए जाती है, जो दानापुर भी जाती है। मतलब सुबह 7 बजे के बाद कोई भी गाड़ी सीधे तौर पर पटना, दिल्ली या किसी भी बड़े शहर के लिए सहरसा से नहीं जाती। कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं है, कोई भी लोकल गाड़ी भी नहीं है जिससे लोग यात्रा कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि मंत्रियों की फौज, रेल मंत्रियों की फौज इसी राज्य से रही है। इसके बावजूद भी सहरसा के हालात नहीं बदले। 3 रेल मंत्री हो चुके हैं इसी राज्य से, लेकिन 3 गाड़ी भी नहीं दे पाए तरीके से। अगर रेल यातायात की सुविधा नहीं होगी तो विकास कैसे पहुंचेगा ये आप समझ सकते हैं। ये जो रेल वाला मामला था, इसको लेकर शरद यादव का लोगों ने घेराव किया था, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। लंबी दूरी की ट्रेन नहीं मिली, पर इंतजार लंबी दूरी तय कर चुका है। खैर, हमने स्कूल की बात कर ली, सहरसा में अपराध की बात कर ली, रेल की स्थिति भी दिखा दी। अब आ जाइए सहरसा की ट्रैफिक स्थिति का डीएनए टेस्ट करते हैं। सहरसा में स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए एक उदाहरण देखिए। बंगाली बाजार में ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की स्थिति ये है कि शिलान्यास 4 बार हो चुका है, काम एक बार भी शुरू नहीं हुआ। चुनाव के दौरान ऐसी योजनाओं को लेकर क्रेडिट की होड़ मच जाती है, हमने सुविधा दी, पर मामला शिलान्यास से आगे नहीं बढ़ता है। ये जो ओवरब्रिज बनना है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी होनी है, इसलिए पूरा मामला पता नहीं कब पूरा हो पाएगा। वैसे हकीकत यह है कि 1996 से लेकर 2014 तक
राजनीतिक बयानबाजी का गवाह ये कई बार बना और सुविधा का गवाह एक बार भी नहीं बन पाए। बात सड़कों की करें तो इस वक्त आप जो डीएनए देख रहे हैं, इससे करीब 24 घंटे पहले ही महर्षि मेही नगर इलाके के लोग सड़क पर उतरे हुए थे, हंगामा कर रहे थे। उनकी मांग थी सड़क ठीक करने को लेकर। लोग कह रहे थे सहरसा में कि हर बार बारिश के बाद स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन बदलता कुछ भी नहीं है, शिकायतें सुनी नहीं जाती हैं और इस बार भी हंगामे से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो कुल मिलाकर हर पैमाने के आधार पर हमने सहरसा की स्थिति का डीएनए टेस्ट किया। नतीजा यही है कि अच्छा जीवन और नागरिक सुविधा के मामले में सहरसा इस टेस्ट में फेल रहा। उम्मीद करते हैं कि जनता से जुड़ने के कार्यक्रम के दौरान जब नेता इस सहरसा में जाएंगे तो लोगों की समस्याओं से भी जुड़ेंगे। छोटा सा विराम, लौट रहे हैं। हम दो बयान सुनाने का प्रयास करेंगे आपको। दो बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, एक पहले दिया गया बयान और एक आज का बयान। दोनों में चर्चा शराब की है, लेकिन तब क्या कहा गया, आज का क्या कहा गया, सुनाएंगे आपको। ये पीछे से बहुत अच्छा बोली है कि शराब को बंद करिए, अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे। कि नहीं चाहते हो तो पियो, टैक्स दो, हमको क्या, टैक्स आएगा तभी तो लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू हो सकेगी। हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो बहुत सारी जनहित की योजनाओं को हम शुरू कर पाएंगे। हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम 24 करोड़ पेड़ लगवा पाएंगे पर्यावरण को ठीक करने के लिए। दूसरा बार हमने मान लिया है, क्योंकि बैन करने से भी हम देखते हैं वो कोई पीने वाले अपना उपाय निकाल ही लेते हैं साहब, देसी पिए या विदेशी पिए, उपाय निकाल लेते हैं। जिसे पीते हैं तो पीजिए, लेकिन हम तो बड़ा सख्ती कर रहे हैं इन दिनों। बिहार के सीएम गंभीर नेता हैं, पर जो घोषणा उन्होंने मंच से की उसे देखते हुए या उसे चुनाव को देखते हुए लोगों को लुभाने की कोशिश आप कह सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है? इसे समझने के लिए आइए बिहार में शराब बिक्री की स्थिति का डीएनए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले बात शराब बिक्री से होने वाले मुनाफे की। तो शराब पर एक्साइज ड्यूटी से राज्य सरकार को 2500 करोड़ रुपए मिलते हैं। राज्य सरकार शराब पीने और पिलाने की सुविधा हर गाँव और हर पंचायत में करा रही है। खास बात यह है कि राज्य के 13,000 गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, लेकिन पूरे बिहार में एक भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां देसी शराब और विदेशी शराब की दो अलग अलग दुकानें नहीं हैं। इस विभाग की एक और खासियत है कि इस विभाग पर होने वाला कुल स्थापना व्यय अर्जित होने वाले कुल राजस्व का लगभग 5% है, यानी सरकार को सीधे 95% का लाभ होता है। वर्ष 2013-14 में शराब विभाग ने लक्ष्य के विरुद्ध 3200 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, यानी सरकार मुनाफे का सौदा शराब को मानती रही है और अब इसे बंद करने की बात भी कही जा रही है। पर एक अहम बात यह भी है कि लोग शराब ज्यादा पी रहे हैं बिहार में और दूध पीने वालों की संख्या लगातार घट रही है। इस पर भी नजर डालते हैं। हाल ही माई रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में दूध से ज्यादा शराब पी जाती है। बिहार में शराब पीने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन दूध पीने वाले अब काफी कम हो गए हैं। बिहार के 8,463 पंचायतों में 9,275 शराब की दुकानें हैं, यानी हर पंचायत में एक से भी ज्यादा शराब की दुकान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में प्रतिदिन औसतन 81,66,890 लीटर देसी शराब की खपत होती है। बियर की बात करें तो ये मात्रा 56,78,297 बियर की बोतलें एक दिन में बिहार वासी पी जाते हैं, जबकि भारत में निर्मित विदेशी शराब की औसतन खपत 36,09,639 लीटर है, यानी 2 करोड़ लीटर हर रोज लोग शराब पीते हैं। मामला सिर्फ शराब के काउंटर्स का ज्यादा होना नहीं है, मामला लोगों के स्वस्थ होने का भी है और सामाजिक प्रभाव का भी है। तो आइए आपको बताते हैं कि सेहत के मानकों पर हम यानी बिहार के लोग इस वक्त कहां खड़े हैं। देश के कई राज्यों में दूध, मांस और अंडा की उपलब्धता का औसत काफी बेहतर है। पंजाब में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति रोजाना 950 ग्राम है, राजस्थान में 650 ग्राम, यूपी में 310 माफ कीजिएगा, हरियाणा में 720 ग्राम, गुजरात 445, जम्मू कश्मीर 352, आंध्र प्रदेश 391, लेकिन बिहार मात्र 175 ग्राम पर टिका हुआ है। यानी तुलना करेंगे आप तो 275 ग्राम का शराब जो है या 275 ग्राम शराब लोग यहाँ पीते हैं, लेकिन दूध 175 ग्राम ही पी पाते हैं।
कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार की मंशा अभी तक तो रोक लगाने की नहीं रही है, पर अब अगर नीतीश इसे आने वाली सरकार से जोड़ रहे हैं तो इसे आप उनकी रणनीति भी कह सकते हैं। छोटा सा विराम, लौट रहे हैं। अगर झारखंड पुलिस अपने मकसद में कामयाब होती है तो आने वाले समय में यहाँ के बच्चे पुलिस को अपना बेहतर दोस्त समझेंगे। दरअसल अपराधियों के पीछे भागने वाली पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चों की मुस्कान वापस लाने की कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट दिखाएंगे। क्या करते हो यहाँ काम? यहाँ क्या करते हो? कितना पैसा मिलता है? 10 साल के प्रकाश को साइकिल दुकानदार 50 रुपए देता है और इसी से वो अपनी जरूरतों को पूरा करता है। मगर अब प्रकाश की जरूरतें बोकारो पुलिस की चिंता है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब इस तरह के काम करने वाले बच्चों की पुलिस ने सुध ली है, मगर पुलिस को लेकर मासूम में भी खौफ है। शायद पुलिस अंकल का इमेज इतना अच्छा जो नहीं है। काम नहीं करना है तुम लोग को दुकान में चलाओ, खाना नहीं ले जाए। काम नहीं करना है तुम लोग को चलाओ। जा छोड़ो, जा छोड़ देंगे, जा चलो बाबू। साहब ने काफी समझाया, तब जाकर रोते बिलखते प्रकाश मुस्कुराने के लिए तैयार हो गया। पुलिस को देख के तो स्वाभाविक है बच्चे डरेंगे, लेकिन उसको उसके साथ लेबर अफसर हैं और उनके गार्जियन को समझाया गया है। समझा करके अच्छी तरह से जो है बताया गया है कि ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है और उसी के हक में किया जा रहा है। तो फिर वो बच्चे समझदार भी हैं, वो मैटर को समझा। पुलिस ने कई दूसरे दुकानों पर काम करने वाले 4 बच्चों को उनकी जिंदगी दिलाई है। ये वैसे बच्चे हैं जो किसी न किसी वजह से बाल मजदूरी को मजबूर थे। पर डे नहीं आते काम करने, कभी कभी आते। कितना मिलता है पैसा पर डे? पैसा नहीं मिलता है, खाना खर्ची मिलता है। कभी कभी आते हैं ना, इसीलिए काम नहीं सीखते। ऑपरेशन मुस्कान के तहत उन लोगों को ऑपरेशन किया गया है, रेस्क्यू किया गया है। साइकिल के दुकान में या फिर सर्विसिंग स्टेशन पर और लकड़ी की दुकानों में काम कर रहे थे। बोकारो पुलिस वैसे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रही है जो फुटपाथ के छोटे दुकानों में अपना बचपन खपा देते हैं। इससे पुलिस के इमेज और देश के भविष्य दोनों में सुधार की गुंजाइश है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बोकारो का ऑपरेशन मुस्कान दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। मृत्युंजय मिश्र, जी मीडिया, बोकारो। खबरें कई बार बोरियत का एहसास भी कराती हैं। सुनते सुनते अगर आप बोर हो गए होंगे तो आइए सुनाते हैं वो आवाज़ जो निकली तो अंधेरों से है पर रोशन सारा जहां हो रहा है। जाते जाते देखिए।